बिल्कुल हॉलीवुड मूवी वाला सीन आ रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम। काम ये कलाम और कुमराट को आपस में मिलाता है बजरिया बाडगोई टॉप। हाय हाय हाय, कमाल देखें भाई साहब इस तरह। अभी मैं बाडगोई टॉप के बिल्कुल करीब हूँ, तकरीबन अल्लाह खैर रखे तो 20-25 मिनट में तकरीबन मैं पहुँच जाऊँगा। बारिश हो रही है, यहाँ पर देखें अपनी बाइक खड़ी है और मौसम इस टाइम बड़ा ही कमाल का और बड़ा ही सुहाना है। ओए होए होए, यह खूबसूरती चेक करें। कमाल के बादल उड़ रहे हैं, देखें किस तरह बिल्कुल दरख्तों के ऊपर चले गए हैं और कमाल का नज़ारा आ रहा है। यहाँ पर थोड़ी देर एंजॉय करते हैं इस मौसम को, इस खूबसूरती को, इस नज़ारे को, और इंशाल्लाह बारिश भी रुक जाएगी, उम्मीद तो है रुक जाएगी। तो फिर निकलते हैं, सफ़र अपना जारी रखते हैं आगे बाडगोई टॉप दश्ते लैला के लिए। काफ़ी खूबसूरत जगह है, इंशाल्लाह ऊपर जाके बहुत मज़ा आने वाला है दश्ते लैला पे। मैं दश्ते लैला पे बहुत से ख्वाब लेकर आया था, लेकिन इन बादलों ने सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए। तकरीबन 1.5-2 घंटे इंतज़ार करने के बाद भी ये बादल यहाँ से नहीं हटे और ये खूबसूरत दश्ते लैला मैं नहीं देख पाया। बिल आखिर यहाँ से मैं आगे निकल गया। अब तेरी खैर, जंगल है भाई साहब, जंगल में मंगल है। ऐसी जगह पे रात रुकने का जो मज़ा है ना, वो भी अपना ही है। अभी रात को मैंने इधर जहाँ जिस होटल में रुका हूँ ना भाई साहब, अच्छी खासी मतलब उसने मुझे बिस्तर दिया हुआ था, काफ़ी गर्म, और अंदर रूम भी काफ़ी अच्छा था। लेकिन फिर भी भाई साहब तकरीबन एक बजे तक तो ये सीन हुआ कि रज़ाई बिल्कुल वो भी उसके अंदर छुपाया हुआ, और खुद भी बिल्कुल ऐसे छुपे हुए थे। 1 बजे तक तो भाई साहब ये सीन हुआ कि वहां से दिल नहीं कर रहा था कि बिस्तर से थोड़ा बाहर निकाल लें, इतनी सर्दी थी। 1 बजे के बाद फिर कुछ जो है ना बिस्तर भी गर्म हुआ, फिर कुछ लगा कि नॉर्मल माहौल है। लेकिन उसके बाद फिर जैसे रात और गुजरती गई तो ठंड में इजाफा होता गया। अभी देखो कि कुमराट में किस तरह का मौसम मिलता है। लें भाई साहब, एक इम्तिहान आ गया सामने। एक इम्तिहान आ गया भाई साहब सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह खैर। निकाल ही लेते होते हैं भाई साहब इन जैसे पानियों से तो। निकल गया भाई साहब पानी से। भाई साहब यहाँ पर ना थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया, ब्रेक लिया। पानी अभी जो आपको दिखाया मैंने वाटर क्रॉसिंग, यहाँ से बाइक को गुजारा है, तो थोड़ी देर के लिए बाइक को जो है ना रेस्ट दिया है। ख़ुद भी रेस्ट ले रहा हूँ थोड़ी देर। आपको दिखाता हूँ ज़रा नज़ारा। ये कुछ भाई आए हुए हैं पेशावर से। कल से जो है ना ऐसे समझ लो के साथ इस तरह हैं कि आगे पीछे हो जाते हैं हम, तो कभी मिल जाते हैं रास्ते में। रात को जिस होटल में मैं रुका था ये भी उसी में रुके थे, तो अभी रास्ते में भी यही सीन है कि आगे पीछे मिल रहे हैं हम। ये भाई हैं पेशावर से। ये बाइक होंडा की नई बाइक निकली है, CG 150। यहाँ पे नज़ारा देखें आप इस टाइम पे, बड़ा ही कमाल का है भाई साहब। यहाँ से बाइक को निकाला था मैंने। इस पानी से बाइक को निकाला, पत्थर पड़े हैं नीचे, तो आपको मैं ज़रा इधर का व्यू दिखा देता हूँ। ये देखें आप, बिल्कुल हॉलीवुड मूवी वाला सीन आ रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम। ऐसे समझ लो किसी आप हॉलीवुड की मूवी देख रहे हो
और आपको एक कमाल का नज़ारा दिखाई दे रहा है। लेकिन भाई साहब ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान के ज़िले खैबर पख्तूनख्वा में ये खूबसूरती मौजूद है इस टाइम पे। और ये जो रास्ता है जिससे मैं आ कलाम, ये कलाम और कुमराट को आपस में मिलाता है बज़रिया बाडगोई टॉप। हाय हाय हाय, कमाल देखें भाई साहब। इस तरफ ये सारे दरख्त गिरे पड़े हैं और पानी आ रहा है, बड़े कमाल का आउटस्टैंडिंग व्यू है, आउटस्टैंडिंग। और ये रास्ता है, ये कलाम की तरफ जा रहा है, ये कुमराट की तरफ जा रहा है। अभी एक लोकल मिला यहाँ मुझे, उससे मैंने पूछा है कि कितना टाइम लगेगा थल पहुँचने तक ना, तो वो कह रहा था 1.5 घंटा लग जाएगा। तो अभी उसने 1.5 घंटा बताया, ज़्यादा भी लग सकता है। देखो क्या सीन बनता है भाई साहब। बिल्कुल घना जंगल है, बिल्कुल घना जंगल, और काफ़ी उतराई है, पुराना जंगल है, पुराने दरख्त पड़े हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा पुराने। और दरख्त को जो है ना लंबाई बहुत ज़्यादा है, और इसमें जो है ना आय हाय 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 तेरी खैर, यहाँ आके बिल्कुल मज़ा आ रहा है। ऐसे लग रहा है कि किसी इंग्लिश मूवी का सीन देख रहे हैं ना। ओए होए होए होए, ये आप दरख्त देखें यहाँ से ना, ये यहाँ से लेकर यूं घूमता जा रहा है, ये देखें आप यहाँ तक, और ये फिर इसका जो ये दूसरी साइड है इसकी, जहाँ से ये शुरू हो रहा है। ओए होए होए, 60-70 फुट की लंबाई लग रही थी इस दरख्त की ना। हाय हाय हाय, ऐसे ही है यहाँ पे, 100-100 फुट की बुलंदी वाले दरख्त हैं, उससे भी ज्यादा वाले। जंगल में मंगल, जंगलों में भी रास्ते तो हैं, जंगलों में भी रास्ते तो हैं, ढूंढोगे तो मिल जाएंगे, ढूंढोगे तो मिल जाएंगे। आय हाय हाय हाय, ये सामने एक और होटल आ गया है, छोटा सा होटल है जिसमें कुछ छोटे छोटे 2-3 कमरे लग रहे हैं यार, ज्यादा होंगे, 4-5 होंगे, ऊपर नीचे है ना। लेकिन अभी क्योंकि रश नहीं है, लोग टूरिस्ट बिल्कुल नहीं आ रहे। जब से मैं इस ट्रैक पे आया हूँ, मतलब सुबह से निकला हूँ बाडगोई टॉप से, और अभी तक मुझे यहाँ तक पहुँचने में तकरीबन कोई 1.5 घंटा तो लग गया है। लेकिन 1.5 घंटे में कोई टूरिस्ट दिखाई नहीं दिया, सिवाय ये बाइक वाले जा रहे हैं, ये भी लोकल हैं यहाँ के। बाइक भी इनकी फंस गई है। इसको करना है भाई साहब क्रॉस, रुकने का कोई सीन नहीं है, बस अब ठीक है, नहीं तो फंस जाना था हमने भी। अभी यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा रह जाए, बहुत खराब, पत्थर ही पत्थर। आगे चल के उम्मीद है फिर सही हो जाएगा। भाई साहब अब लग तो रहा है कि थाल बाजार के करीब पहुंच गया हूँ,
क्योंकि वादी अब नीचे से जो है ना दिखाई देना शुरू हो गई है अभी। और ये नहीं पता, ये कुछ कह नहीं सकते। ये देखें घर तो यहाँ से शुरू हो गए हैं, लेकिन फिर भी ये दूर होगा क्योंकि इस तरफ भी घर होते हैं ना लोगों के बने हुए। तो ये इस ट्रैक पे घर बने हुए हैं। वादी बहरल नज़दीक नीचे आ गया हूँ मैं वादी के ना बिल्कुल। अब कितने दूर जाना है आगे ये कुछ कह नहीं सकता अभी। जब तक थल नज़र ना आए, थल बाज़ार, तब तक कुछ नहीं कह सकते कि क्या सीन है भाई। खूबसूरत घर नज़र आ रहे हैं, यहाँ से नीचे घर नज़र आ रहे हैं, इनकी फसलें नज़र आ रही हैं। हमने बिल्कुल वहाँ, इसको कहते हैं थल का मतलब भी ये तल असल लफ्ज़ जो है। अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा। बहरहाल अब ज़्यादा दूर नहीं है मंजिल। थकावट से बिल्कुल बुरा हाल हो गया है, हाथों के अंदर जो जान है वो ख़त्म हो गई है। अब मैंने फैसला यही किया है कि अभी जो है ना आधा दिन तो ख़त्म हो गया है। फैसला यही किया है भाई साहब, आधा दिन अभी ख़त्म हो गया। अभी कुमराट पहुंचना है, नाश्ता करना है और बाइक को थोड़ा सेट करवाना है इधर सॉरी थल बाज़ार से ये काम करवाने हैं, तो टाइम बिल्कुल ही ख़त्म हो जाना है। तो आज शाम इंशाल्लाह थल में गुजारते हैं, थल बाज़ार में, और कल सुबह सुबह फिर जाएंगे इंशाल्लाह कुमराट। अभी रास्ता थोड़ा सा साफ आया है, उतराई सख्त है लेकिन रास्ता कुछ साफ है। यहाँ पर भी आप भगा नहीं सकते बाइक को। उसकी रीज़न यही है कि अगर आप भगाएंगे तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी बाइक। रास्ते भी यहाँ से ना 2-3 जा रहे हैं। अब ये भी नहीं पता कि किस पे मैंने जाना है। ऐसा ना हो ना कहीं किसी और गांव की तरफ ही चला जाऊं, और ये जो उतराइयाँ हैं फिर वापसी पे चढ़ाई बड़ी मुश्किल हो जाएगी। चाचा थल को यही रास्ता जाता है? थल को थल बाजार कितना दूर है यहाँ से? 5-10 मिनट का रास्ता है। शुक्रिया। बस ये सही है। मैंने कहा ऐसा ना होना कहीं इधर उधर हो जाऊं और फिर डबल टाइम लग जाना सी। 5-10 मिनट का रास्ता कह रहा है, तो तकरीबन नज़दीक ही है, अब ज़्यादा दूरी नहीं है। इंशाल्लाह बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। पानियां दे रंग ने नीले। अच्छा जी, जामिया मस्जिद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कुमराट ला मोती जहाज बांडा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी यहाँ से जब मैं जा रहा हूँ, ये रास्ता पीछे अगर दूसरी तरफ जाता, मतलब इस साइड पे, तो जहाज़ बांडा को रास्ता जाता है, टिकी टॉप को, और ये बिल्कुल मैं थल बाज़ार पहुँच आया हूँ। ये सामने आपको जो नीचे दिखाई दे रहा है यही है थल का मेन बाज़ार। यहाँ से आपको ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें मिल सकती हैं, तमाम तर नहीं मिल सकती। अच्छा जी, अभी यहाँ से 5 मिनट में पहुँच जाऊँगा थल। चल के फिर ज़रा पहले रेस्ट करते हैं, फिर नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर बाइक का काम करवाते हैं, और फिर इंशाल्लाह बिल्कुल सुकून करेंगे। कल इंशाल्लाह यहाँ से निकलेंगे कुमराट वैली की तरफ। ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेन थल बाज़ार में मैं इस वक्त पहुँच चुका हूँ। ये थल का जो है ना, ये दरियाए कुमराट है। ये थल की मेन मस्जिद बहुत खूबसूरत और बहुत मशहूर मस्जिद है। ये
अब यहाँ से चलते हैं, कोई नाश्ता वगैरह करते हैं, नाश्ता करने के बाद फिर बाइक को ठीक करवाना है वो ठीक करते हैं और फिर यहाँ पर रेस्ट करते हैं, कल फिर कुमराड के लिए निकलेंगे। इस वक्त जी मैं थल के मेन बाज़ार में मौजूद हूँ, ये अपनी बाइक खड़ी है साथ ही। तो अभी यहाँ पर ना एक होटल ले लिया मैंने, तो इंशाल्लाह रात यहाँ पर गुजारते हैं और सुबह फिर निकलेंगे कुमराड के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली एपिसोड में इंशाल्लाह। अल्लाह निगहबान।